नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम मीट्रिक स्पेस के अंदर एक थ्योरम पढ़ेंगे। इन ए मीट्रिक स्पेस द यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ओपन सेट की आप कितनी भी कलेक्शन ले लो, चाहे इनफाइनाइट ले लो, ठीक है ना। आर्बिट्रेरी का मतलब चाहे फाइनाइट लो चाहे इनफाइनाइट लो, ओपन सेट की यूनियन हमेशा क्या आएगी? ओपन ही आएगी, ठीक है ना। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो प्रूफ देखो, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड लेट जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा। ये क्या होता है बच्चों? इंडेक्स सेट होता है। इंडेक्स सेट का मतलब नेचुरल नंबर से होता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है? फाइनाइट और इनफाइनाइट आप कोई भी ले लो, ठीक है ना। ये कलेक्शन ले लिया, लेट जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा बी द कलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी, ठीक है ना, आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी यहाँ ले लेते हैं, आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, ठीक है ना। अब देखो, तो क्या ले लेते हैं? लेट जी इज इक्वल टू क्या ले लिया? लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा जी लैम्डा, ठीक है ना। हम ले रहे, तो मुझे क्या दिखाना है? जी को। अब लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा का मतलब क्या है? अभी कोई भी आर्बिट्रेरी कलेक्शन है, ठीक है ना, कोई भी आर्बिट्रेरी ले लिया, चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट, में दोनों कोई भी ले लो आप, ठीक है ना। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है? फाइनाइट इनफाइनाइट कोई भी आ जाए। तो मुझे क्या दिखाना है? जी इज ओपन। वी शैल प्रूव दैट जी इज ओपन। नाउ इफ जी लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा इज एम्प्टी, अगर सारे के सारे क्या हैं? एम्प्टी सेट के बारे में मैंने बताया। एम्प्टी क्या लोया? डेट इज 5, ठीक है ना। अगर सारे के सारे जी लैम्डा क्या है? लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा क्या है? 5। तो उन सब की यूनियन भी क्या हो जाएगी? जी इज आल्सो 5। और ओपन सेट हम 5 के बारे में जानते हैं, 5 ऑलवेज हमेशा क्या होता है? ओपन सेट। सो जी इज इक्वल टू 5 इज ओपन, ठीक है ना। क्योंकि सारे जी लैम्डा 5 हैं, तो इसका मतलब इनकी यूनियन भी क्या आएगी? 5 आएगी। और एम्प्टी सेट क्या होता है? हमेशा ओपन होता है। नाउ लेट आगे मानेंगे, नाउ लेट जी लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 5। अगर एक भी जी लैम्डा अगर 5 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, कम से कम एक जी लैम्डा अगर नॉट इक्वल टू 5 है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है? क्या मान लेंगे? तो यूनियन क्या आएगी? तो यूनियन क्या आएगी? जी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 5, ठीक है ना। अगर लेट जी लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 5 देन जी इज टू 5। तो जी को मुझे क्या दिखाना है? ओपन। अगर जी को ओपन दिखाना है तो इसका मतलब क्या करेंगे? लेट एक्स बिलोंग्स टू जी बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अब x बिलोंग्स टू g है, तो g क्या है? इन सारे जी लैम्डा की यूनियन है। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू g है, तो x किसी न किसी जी लैम्डा में होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? x बिलोंग्स टू g लैम्डा फॉर सम लैम्डा। सभी लैम्डा में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन कम से कम एक जी लैम्डा में तो जरूर होगा। और यहाँ पे क्या है? ईच, क्योंकि हमने क्या लिखा है? ईच जी लैम्डा इज ओपन। ईच जी लैम्डा इज ओपन है, तो इसका मतलब क्या है? जी लैम्डा क्या है? ये भी ओपन है। तो इसका मतलब क्या है? एक्स को सेंटर मान के, एस को सेंटर माने, देन देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, आर ग्रेटर देन सच दैट एस आर एक्स कंटेंड क्या हो जाएगा बच्चों? जी लैम्डा। क्योंकि जी लैम्डा क्या है? ओपन। क्या मतलब? जी लैम्डा ओपन है, तो जी लैम्डा के सारे एलिमेंट क्या होंगे? इंटीरियर पॉइंट होंगे। और इंटीरियर पॉइंट है तो एक्स को सेंटर मान के आर रेडियस की ओपन स्फीयर किसके अंदर होगी? जी लैम्डा के अंदर होगी, ठीक है ना। इसका मतलब एस आर एक्स
कंटेन इक्वल टू जी लैम्डा, और जी लैम्डा किसके अंदर आता है, जी के अंदर। क्यों, अगर जी तो क्या है, इन सारे जी लैम्डाज की यूनियन, तो सारे के सारे जी लैम्डा, अलग अलग जी लैम्डा क्या होंगे, जी के अंदर तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। जैसे सी ले लिया, ए यूनियन बी, तो ए बी सी के अंदर है और बी भी सी के अंदर आएगा हमेशा, ठीक है ना। ऐसे ले लो ए बी, तो ए यूनियन बी क्या है, ये पूरा, ठीक है ना, ये पूरा, ये इधर, ठीक है ना, ए, तो ये क्या है, तो ए क्या होगा, सी के अंदर, पूरे को सी मान लेते हैं, ठीक है ना, तो बी सी, तो हर एक जी लैम्डा एस आर एक्स क्या हो जाए, जी लैम्डा के ना, जी लैम्डा किसके अंदर, जी के, तो एस आर एक्स क्या आ गया, जी के अंदर आ गया। तो इसका मतलब एक्स क्या हो गया, एक्स इज ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ जी, सो जी इज ओपन, ठीक है ना। तो जी हमने क्या दिखा दिया, ओपन। कोई भी आर्बिट्रेरी कलेक्शन लिया और उनकी यूनियन कर दी तो क्या आ गया, ओपन आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं बच्चों। इन ए मीट्रिक स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। इससे पहले क्या पढ़ा था, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो यहाँ पर आर्बिट्रेरी यूनियन में तो क्या था भाई, उस वहाँ पे फाइनाइट भी ले सकते हो और इनफाइनाइट भी, दोनों में क्या आएगी यूनियन, फाइनाइट क्या आएगी, ओपन आएगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगी भाई इंटरसेक्शन तो ओपन सेट का ओपन ही आएगा, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ कलेक्शन का ही अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो ही ओपन आएगा, इनफाइनाइट है करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है ना। इसका मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको, ठीक है ना। ओके, देखो ये क्या है हमारे पास है, थ्योरम। अब करेंगे प्रूफ। लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड let n is equal to 1 2 3 up to son n, ठीक है ना। बी ए, यहाँ आई ले लेते हैं, जी आई और आई इज इक्वल टू 1 to n। बी ए फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, ठीक है बच्चों। ओके, नाउ तो जी को क्या मान लिया हमने, इंटरसेक्शन आई बराबर 1 to n जी आई, ठीक है ना। एंड ईच जी आई इज ओपन। नाउ इफ जी इज इक्वल टू 5, तो 5 तो हमेशा क्या ओपन होता है। इफ जी इज इक्वल टू 5 है, ठीक है ना, तो इसका मतलब इसमें से कोई ना कोई जी आई जरूर एक क्या है, 5 होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर जी इज इक्वल टू 5 है, अगर तो जी आई क्या हो, जी इज इक्वल टू 5 है तो क्या होगा, ये ओपन सेट, ऑब्वियसली ओपन सेट। क्यों, क्योंकि 5 इज ओपन सेट हमेशा होता है, 5 और होल सेट हमेशा क्या होता है, ओपन सेट होता है। जी अगर 5 है तो ओपन सेट ये है। तो मान लेते हैं जी इज नॉट इक्वल टू 5, जी इज नॉट इक्वल टू 5, तो इसका मतलब देखो यहाँ पर जी इज नॉट इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या है, ईच जी आई इज नॉट इक्वल टू 5। अगर एक भी 5 के इक्वल हो गया तो इंटरसेक्शन सारी की सारी क्या हो जाएगी, 5 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना। तो जी आई इज नॉट इक्वल टू 5 एंड, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे, मुझे जी को क्या दिखाना है, ओपन। तो जी को ओपन दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं कोई भी x बिलोंग्स टू जी बी एनी पॉइंट, तो x को क्या मैं दिखा दूंगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ जी, यानी कि देयर एग्जिस्ट ए ओपन स्फीयर एस आर एक्स सेंटर्ड ऑन x कंटेन्ड इन जी, ठीक है ना। तो मैं क्या दिखा दूंगा, वी शैल प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट ए ओपन स्फीयर एस आर एक्स सेंटर्ड ऑन x एंड कंटेन्ड इन G, दैट इज एस आर एक्स कंटेन्ड इक्वल टू G। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, x बिलोंग्स टू G है, ठीक है ना। इट मीन्स दैट x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन i बराबर 1 to n जी आई, ठीक है ना, जी आई के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हो गया,
x बिलोंग्स टू जी आई के अंदर है और i बराबर है 1 2 n, तो इसका मतलब क्या है, x जो है G1 के अंदर भी है, G2 के अंदर भी है, G3 के अंदर भी है, G4 अप टू सोन कहाँ से, i बराबर 1 2 n। तो क्या लिखेंगे, सो देयर एग्जिस्ट, ठीक है ना, एस आर आई बराबर क्या है, i बराबर है 1 2 3 अप टू सोन n, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू एस आर आई एक्स, ठीक है ना, कंटेंड इक्वल टू जी आई, क्योंकि ईच जी आई क्या है, ओपन, ईच जी आई क्या है, ओपन। तो हर एक एक्स हर एक जी आई के अंदर है और सारे के सारे जी आई क्या है, ओपन है, और सारे के सारे ओपन है, तो एक्स हर एक जी आई का क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, हर एक जी आई का इंटीरियर पॉइंट है, तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस आर आई, आई बराबर 1 2 3 अप टू सोन, एक्स बिलोंग्स टू एस आर आई, कंटेंट इक्वल टू जी आई। अब देखो यहाँ से, अब मैं क्या ले लेता हूँ बच्चों, अब भाई मैंने ले लिया आर के ले लिया मिनिमम ऑफ R1 R2 अप टू सोन Rn। अब देखो, अब ये जो R है ना, इन्हीं में से कोई मिनिमम है, ठीक है ना, ये R क्या है, कोई इन्हीं में से मिनिमम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एस आर एक्स कंटेंट इक्वल टू जी आई। क्यों, अगर भाई एस आर एक्स जो है, मान लिया एस आर एक्स, मान लिया R1 ले लिया, तो क्या आएगा, एस आर एक्स कंटेंट इक्वल टू एस आर वन, मान लिए इन सब का मिनिमम क्या ले लिया, R1, मान लीजिए 1 है 2 है अप टू सोनी, मान लीजिए कितना ले लिया, 10 ले लिया, मान लीजिए सपोज करो, तो इन सब का मिनिमम 1 to 10 का क्या है, इन सब का मिनिमम कौन है, 1 है। तो एस 1 रेडियस की ओपन स्फीयर कंटेंट और इक्वल टू तो क्या होगी, 1 के अंदर, एस आर 1 के अंदर होगी, ठीक है ना, S1 R के, बाकी तो क्या होगी, सबके अंदर कंटेंट होगी, कोई 2 रेडियस वाला उसको कंटेंट करेगा, 3 वाला भी कंटेंट करेगा, 4 वाला भी कंटेंट करेगा, ठीक है ना। तो एस आर एक्स क्या है, इन सब में से कोई मिनिमम है, तो कंटेंट इक्वल टू एस आर वन, ठीक है ना। बाकी क्या रहेगा, ठीक है ना, सबके अंदर क्या आएगा, एस आर एक्स एस आर टू अप टू सोन एस आर एक्स, कहाँ से कहा जाएगा, एस आर, ठीक है ना, एस आर एन एक्स के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि ये सब क्या है, सबसे मिनिमम है, सबसे मिनिमम ओपन स्फीयर क्या होती है, अपने वाले में तो कंटेंट और इक्वल टू होगी, बाकी सब में तो कंटेंट इक्वल टू होगी। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अगर ये जो एस आर एक्स है कंटेंट इक्वल टू एस आर आई एक्स, ठीक है ना, और आई बराबर है 1 2 n। अब देखो इसके बाद क्या आएगा, अगर एस आर एक्स हर एक एस आर ए का एस आर आई एक्स, और ये किसके अंदर है, कंटेंट सारी की सारी एच जी आई के अंदर है, फॉर ऑल आई बराबर है 1 2 n। अगर एस आर एक्स हर एक जी आई के अंदर है, तो ये भी हर एक जी आई के अंदर आ जाएगा, फॉर ऑल आई बराबर 1 2 आई बराबर 1 2 n। अगर एस आर एक्स हर एक जी आई के अंदर है, तो एस आर एक्स किसके अंदर आ जाएगा, इनके इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा, आई बराबर 1 2 n जी आई, और एस आर एक्स हर एक इंटरसेक्शन में कंटेन है, किसमें आ गया, जी के अंदर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पर, अभी क्या आ गई, एस आर एक्स इज ए ओपन स्फीयर centered on x and contained in G. So x is a interior point, an interior point of G. So अगर x was the arbitrary point of G, so G is ओपन। जी क्या आ गया बच्चों, यहाँ से ओपन आ गया, ठीक है ना। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट थ्योरम देखो, अभी हम एग्जांपल देंगे, भाई हमने क्या थ्योरम पढ़ी थी, भाई इंटरसेक्शन ऑफ है, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ठीक है ना। अगर हम ओपन सेट की फाइनाइट नंबर ऑफ कलेक्शन की अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी ओपन आएगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने एग्जांपल देना है इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन, लेंगे ओपन आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या है, ऐसा एग्जांपल लेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन। तो क्या ले लेते हैं बच्चों, देखो प्रूफ के अंदर क्या लेंगे, प्रूफ क्या है, मतलब एग्जांपल दे रहे हैं, तो ठीक है ना। तो देखो कंसीडर आर डी का मतलब है यूजुअल मीट्रिक स्पेस, यूजुअल मीट्रिक स्पेस एंड लेट, ठीक है ना, जी
एन, ठीक है ना, इक्वल टू क्या ले लिया -1/n और 1/n, ठीक है, बी, ठीक है ना, बी द कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। अगर मैं इसको इनफाइनाइट पे लेके जाता हूँ, देखो कैसे, देखो -1/n से 1/n का अगर मैं यूनियन करूँ, i बराबर 1 to n, n बराबर 1 to इन्फिनिटी, सॉरी इंटरसेक्शन करेंगे, तो देखो क्या आएगा, पहले 1 पुट करो, -1 से 1, इंटरसेक्शन है -1/2 से 1/2, इंटरसेक्शन है -1/3 से 3, फिर क्या करूँ, इंटरसेक्शन है 1/4 से, अब देखो डैश डैश डैश, अगर इनफाइनाइट कलेक्शन हुआ डैश डैश, जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये किसकी तरफ जाएगा, ये भी जीरो की तरफ जाएगा, ये भी जीरो की तरफ जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा, तो लास्ट में बिल्कुल जाते जाते क्या आ जाएगा, बिल्कुल n इक्वल टू इन्फिनिटी पे पता है क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन किसके साथ हो जाएगी, जीरो के साथ हो जाएगी, ठीक है ना। क्यों, अगर n भी जीरो की तरफ जा रहा है, n यानी कि दोनों जीरो, ये भी जीरो की तरफ, ये भी जीरो, ठीक है, इधर से ये जीरो की तरफ जा रहा है, ये जीरो, बिल्कुल जीरो पे क्या हो जाएंगे, तो इनफाइनाइट लेंगे तो ये जीरो पे आ जाएगा, तो इन सब की कलेक्शन में क्या आ जाएगा। और आप ये जानते हो, अभी हमेशा इंटरसेक्शन के अंदर वही इंटरसेक्शन आता है, इंटरसेक्शन का रिजल्ट हमेशा सबसे छोटा सेट, और सबसे छोटा ही सेट ही क्या सबके अंदर है, क्योंकि जीरो इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर, ठीक है ना, तो जीरो सबके अंदर कॉमन है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 1/n, ये जीरो की तरफ टेंड हो जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, जीरो इंटरसेक्शन लास्ट में, बिल्कुल, ठीक है ना। तो क्या आएगा, इन सब की इंटरसेक्शन का कलेक्शन क्या आएगा, सिंगलटन सेट आ जाएगा, और सिंगलटन सेट कभी भी ओपन नहीं होता, ठीक है ना। तो क्या है, इनफाइनाइट अगर हमने ओपन सेट की इंटरसेक्शन की, तो क्या आया, वो सिंगलटन सेट आया, सिंगलटन सेट कभी भी ओपन नहीं होता, ठीक है ना। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया हो, क्योंकि इनफाइनाइट पे क्या है, 1/n क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, 1/n क्या होता है, जीरो होता है, ये हम लिमिट भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो आप ये याद रखना आप। तो यहाँ पर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों जीरो की तरफ जाएंगे, ठीक है, ओके। एक थोड़ा और देखो, इन ए मीट्रिक स्पेस ए, इफ ए कंटेन इक्वल टू बी, देन ए नॉट कंटेन इक्वल टू बी नॉट, यानी कि इंटीरियर सेट ऑफ ए कंटेन इक्वल टू इंटीरियर सेट ऑफ बी, ठीक है ना। तो देखो प्रूफ वेरी सिंपल, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए नॉट। अब ए नोट को अगर आपने बी नोट के अंदर दिखाना, तो ए नोट का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और वो बी नोट के अंदर दिखा देंगे, तो सारा का सारा ए नोट किसके अंदर आ जाएगा, बी नोट के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए नोट, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए नोट क्या होता है, ए नोट के अंदर क्या होते हैं, ए के इंटीरियर पॉइंट, इसका मतलब एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, इंटीरियर पॉइंट ए है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एस आर एक्स कंटेन इक्वल टू ए, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन एक्स एंड कंटेन्ड इन ए, तो इसका मतलब क्या हो गया, एस आर एक्स कंटेन्ड इक्वल टू ए, ठीक है ना। इसका मतलब एस आर एक्स से कंटेन्ड इक्वल टू ए, और ए फर्दर किसके अंदर है, बी के अंदर कंटेन्ड है, ठीक है ना। तो एस आर एक्स किसके अंदर आ गया, बी के अंदर आ गया, तो इसका मतलब एक्स क्या हो गया, एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी, इसका मतलब एक्स किसके अंदर आ गया, बी नोट के लिए अंदर, लिया कहाँ से था, ए नोट के अंदर, आ कहाँ गया, बी नोट के अंदर, इसका मतलब ए नोट किसके अंदर आ गया बच्चों, बी नोट के अंदर आ गया, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी थ्योरम थी, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।